नमस्कार, मैं हूँ राजेश कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने कमेंट्स लिखना भी ना भूलें। अपनी रणनीति से बड़े बड़े राजनीतिक दलों को दिन में तारे दिखा देने वाली और उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य की 4 बार मुख्यमंत्री रही बसपा सुप्रीमो मायावती का पिछला एक दशक से राजनीति के क्षेत्र में आजमाया जाने वाला हर दाव फेल हो रहा है। इसको लेकर न केवल मायावती चिंतित हैं बल्कि बसपा के लाखों समर्थक भी बेहद निराश हैं। हाल ही में हुए नगर निकाय चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने दलित मुस्लिम कार्ड जमकर खेला, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती का यह कार्ड भी बुरी तरह फेल हो गया। अब बसपा के सामने अपना अस्तित्व बचाने का समय आ गया है। रविवार को बसपा सुप्रीमो ने उत्तर प्रदेश में अपने संगठन में कई बड़े बदलाव किए हैं, लेकिन बदलाव करने से कुछ होने वाला नहीं है जब तक धरातल पर काम ना हो। आखिर मायावती का उत्तर प्रदेश की राजनीति में आजमाया जाने वाला हर प्रयोग बुरी तरह फेल क्यों हो रहा है, आज मैं इसका विस्तार से विश्लेषण करूंगा। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि मेरी इस वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिए। उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 50 के लगभग रैलियां की तो दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी लगातार प्रदेशों के विभिन्न जिलों में जाकर पार्टी प्रत्याशियों का प्रचार करते रहे। इसके अलावा सभी जनपदों में पार्टी के कद्दावर नेता जनसभाएं करते हुए नजर आए। कहने का तात्पर्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता लगातार जनता के बीच रहे। इसके विपरीत बसपा सुप्रीमो मायावती दलित मुस्लिम समीकरण के सहारे चुनावी समर में कूद तो पड़ी, लेकिन उन्होंने अपने प्रत्याशियों को उनके ही हाल पर छोड़ दिया। सभी जिलों में पार्टी के स्थानीय नेता और कुछ जनपदों में जनपद स्तरीय नेता ही जनसंपर्क और सभाएं करते हुए नजर आई। इस दौरान बसपा सुप्रीमो ने कहीं भी एक रैली या जनसभा नहीं की। बसपा समर्थक निराश थे कि बहन जी चुनाव प्रचार नहीं कर रही हैं। राजनीति के जानकारों की माने तो बसपा की हार का मुख्य कारण बसपा सुप्रीमो द्वारा चुनाव प्रचार नहीं करना रहा। बसपा के गिरते जनाधार का मुख्य कारण आश्चर्यजनक रूप से बड़ी संख्या में दलित मतदाताओं का बसपा से मोहभंग होना भी है। दलित वर्ग को बहुजन समाज पार्टी का मजबूत वोट बैंक कहा जाता है, लेकिन इस बार बसपा के इस मजबूत वोट बैंक में भाजपा के अलावा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने भी तगड़ी सेंध लगाई। नतीजा यह रहा कि दलित मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग समूचे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ जाता दिखाई दिया। दलित मतदाताओं का बसपा से छिटकना बसपा के लिए बड़े खतरे से कम नहीं है। बसपा से दलित मतदाता छिटके तो समाजवादी पार्टी को इसका सबसे ज़्यादा लाभ मिला। समाजवादी पार्टी 17 नगर निगमों में से 9 नगर निगमों अयोध्या, अलीगढ़, कानपुर, गोरखपुर, प्रयागराज, फिरोजाबाद, बरेली, लखनऊ, वाराणसी में दूसरे स्थान पर रही। इन चुनावों में बसपा 17 में से 4 नगर निगमों आगरा, गाजियाबाद, मथुरा, सहारनपुर में दूसरे स्थान पर रही। बसपा सुप्रीमो के माथे पर चिंता की लकीरें तो कांग्रेस के प्रदर्शन ने खींची। इन 17 नगर निगमों में से 3 झांसी, मुरादाबाद और शाजापुर में कांग्रेस दूसरे स्थान पर रही। कांग्रेस को यहां तक पहुंचाने में दलित और मुस्लिम मतदाताओं का बड़ा रोल रहा था। बसपा सुप्रीमो मायावती ने मुस्लिमों को अपने पाले में करने के लिए इस बार 11 नगर निगमों में मेयर पद के लिए मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में उतारे, लेकिन ये मुस्लिम उम्मीदवार भी मुस्लिमों को बसपा की ओर नहीं खींच पाए। कारण यह रहा कि मुस्लिमों को बड़ी संख्या में टिकट तो दे दिए गए, लेकिन उनको टिकट देते समय उम्मीदवारों की व्यक्तिगत छवि पर फोकस नहीं किया गया। इसलिए जनता ने भी इन उम्मीदवारों को नकारने में देरी नहीं की। जहां जहां भी बसपा ने मजबूत मुस्लिम प्रत्याशी उतारे वहां पर पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया। इसलिए कह सकते हैं कि टिकट वितरण के समय जाति, बिरादरी, धर्म, संप्रदाय तो प्रभावी होते ही हैं, साथ ही प्रत्याशी की व्यक्तिगत छवि भी इसमें महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। यह काम करते हुए आजकल बसपा कहीं नजर नहीं आ रही है। अब मैं 1% इस वीडियो को देख रहे अपने दर्शकों से पूछना चाहता हूं कि आम जनता बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई से बुरी तरह त्रस्त है, लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी केंद्र और उत्तर प्रदेश में लगातार सत्ता में रहने के बावजूद जीत पर जीत हासिल क्यों कर रही है? आखिर ऐसा क्यों है? अक्सर विपक्ष के नेतागण भी मेरे से पूछते हैं कि आखिर चुनावों में भाजपा के सत्ता में रहने का लाभ विपक्ष को क्यों नहीं मिल पा रहा है।
दरअसल जनता इन मुद्दों से त्रस्त तो है, लेकिन सही उम्मीदवार के चयन में जो कोताही बरती जाती है वही कहीं न कहीं पार्टी को नुकसान पहुंचाती है। आप सभी जानते हैं कि आजकल उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पूरी तरह से हाशिए पर है, लेकिन कई राज्यों में उसकी सरकारें हैं। हाल ही में उसने कर्नाटक में सरकार बनाई है, तो इसके पीछे जनता के साथ पार्टी का सीधा संवाद और स्थानीय सहित सभी मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाना रहा। बसपा की बात करें तो पिछली बार मेरठ के मेयर पद पर बसपा की सुनीता वर्मा ने भाजपा को पटकनी दी थी, लेकिन इस बार पार्टी यहां चौथे स्थान पर खिसक गई। पार्टी ने यहां इस बार हसमत मलिक को अपना उम्मीदवार बनाया था। यद्यपि हसमत मलिक कई बार सभासद रहे हैं, लेकिन मेरठ के लोगों के लिए उनका नाम अनजान था। कह सकते हैं कि बसपा के हाथ से मुस्लिम मतदाता पहले ही खिसक चुका है। मुसलमान आज भी बसपा से ज़्यादा समाजवादी पार्टी पर विश्वास करता है। ब्राह्मण जिसने बसपा की प्रदेश में एक बार सरकार बनवाई थी, भाजपा के साथ जा खड़ा हुआ है। बसपा के परंपरागत दलित वोट बैंक में भी अन्य दल सेंध लगा चुके हैं, तो कहीं न कहीं राजनीतिक पंडित इसका कारण चुनाव के दौरान आम जनता से बसपा सुप्रीमो मायावती द्वारा दूरी बनाए रखने को मानते हैं।